हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभी तक आपके एग्जाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, यानी आपको कितनी यूनिट्स को पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 3 यूनिट है जो कि आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर हम बात करें इसके मार्क्स की, टोटल 90 नंबर का आपका पेपर आता है। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, यानी इक्वल मार्क का होता है। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट ए बन जाता है वो 30 मार्क का बन जाता है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट बी बन जाता है वो 60 नंबर का बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है। ये मैंने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हम टाइम पर अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर को लेके, लाइक ब्लॉग राइटिंग, डायरी एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, जॉब लेटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी के आपको टेम्पलेट मिलने वाले हैं। टेम्पलेट इन द सेंस, जैसे अगर आपके एग्जाम में कोई आर्टिकल पूछा जाता है तो हर बार सेम आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, अलग अलग आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आप कितने आर्टिकल याद करोगे, आप परेशान हो जाओगे। सो दैट्स वाई मैंने आप सभी के लिए एक टेम्पलेट बनाया है। यानी टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, फिक्स लाइनें होती हैं। फिक्स लाइनें होती हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी टाइप का आपके एग्जाम में चाहे आर्टिकल आए या जॉब लेटर के ऊपर आए या फिर डायरी एंट्री आए, कोई भी टॉपिक आए, सिंपली आपको क्या करना है, फिक्स लाइनों को पहले लिख देना है। इसके बाद जो टॉपिक है आपको उस टॉपिक को वहाँ पर मेंशन करते जाना है, और आपका जो पूरा जॉब राइटिंग है या फिर आपका जो पूरा आर्टिकल है या डायरी एंट्री है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इट डजेंट मैटर टॉपिक क्या है, आपको सिंपली जो फिक्स लाइन है उन्हें याद करना है, जो टेम्पलेट है उन्हें अच्छे से समझना आएगा। इसके बाद आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का आर्टिकल आए, किसी भी टाइप का डायरी एंट्री आए, कोई सा भी टॉपिक हो, आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पैसेज दिया होता है, आपको उस पैसेज को रीड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है। तो इसके बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर हो गए, आपने अभी तक जितने भी इंग्लिश के एग्जाम दिए हैं उन सभी में पहला क्वेश्चन यही होता है, आपको पैसे दिया जाता है, उसका आपको आंसर देना होता है। ये जस्ट मैंने आपको आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि पैसेज जो होता है वो हमेशा ही अलग आता है। आपको सिंपली प्रैक्टिस करके ही आप पैसेज को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो नोट मेकिंग के ऊपर पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में पैसेज दिया होता है उसी के आधार पर आपको नोट मेकिंग बनाने के लिए कहता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, मेन हेडिंग। उसके नीचे आपको उसकी कुछ सब हेडिंग लिखनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको की एब्रीविएशन लिखने होते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखने होते हैं, जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसके शॉर्ट फॉर्म, जैसे सीसी यानी क्लाइमेट चेंज, कुछ इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने होते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम बात करते हैं ब्लॉग राइटिंग के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ब्लॉग राइटिंग के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपने कोई इंस्पिरेशनल बुक को पढ़ा जिसने कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला उस बुक को पढ़ने पर। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लॉग राइटिंग के ऊपर। तब हमें ब्लॉग राइटिंग लिखना कैसे है, सबसे ऊपर यहाँ पर हमें लिखना होता है ब्लॉग का टाइटल, जैसे हमने दिया है अ बुक दैट चेंज माई थिंकिंग, एक किताब जिसने मेरे जो थिंकिंग है उसे चेंज किया है।
उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको लिखना होता है कि किसके द्वारा ये जो ब्लॉग है वो लिखा गया है, यानी अपना नाम लिखना होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने ब्लॉग को लिखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और दिया है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ब्लॉग राइटिंग लिखना आ सके, क्योंकि आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल को पढ़ते हो उतने ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपना ब्लॉग लिख पाओगे। तो जो दूसरा है उसमें पूछा गया है राइट अ ब्लॉग। आपको क्या करना है, एक ब्लॉग लिखना है अबाउट किसके बारे में लिखना है। आपके जो प्लान है सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर विद योर फ्रेंड्स, यानी कि आप न्यू ईयर को अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक ब्लॉग लिखना है। तो ऊपर सबसे पहले हमने टाइटल दी है, टाइटल क्या दिया है, माई न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान्स विद फ्रेंड्स। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना था और नीचे फिर ब्लॉग को आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वो सारे के सारे टेम्पलेट्स मिलने वाले हैंगे, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में यूज़ करने होंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये देखिए, ये आपके लिए टेम्पलेट है। अगर आप इतनी लाइन को याद कर लेते हो, तो आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का आर्टिकल आए, आप उसका आंसर ईज़िली दे पाओगे। अब किस तरीके से आपको अपने आंसर को देना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आर्टिकल है, ये पॉज़िटिव आर्टिकल है। पॉजिटिव आर्टिकल इन द सेंस ऑफ, जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये एक पॉजिटिव आर्टिकल है। या फिर पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस। तो कुछ इस टाइप के जो आर्टिकल पूछे जाते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, तो उनमें आपको इस वाले आर्टिकल की जो फिक्स लाइनें हैं वो लिखनी है, यानी इन द सेंस इस टेम्पलेट को आपको यूज़ करना है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स, जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। ये सभी क्या आते हैं, नेगेटिव आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो उसकी भी मैं आपको फिक्स लाइनें अभी दिखाऊंगा, यानी उसका भी आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन लाइन। इंट्रोडक्शन लाइन के अंदर आपको ये जो लाइन लिखनी है, जैसे इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इट इज़ मॉडर्न एरा, ये एक मॉडर्न एरा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक नेम यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको उस टॉपिक को मेंशन करना है। सपोज आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख दोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और दोबारा यहाँ से रीड कीजिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इट इज़ मॉडर्न एरा, ये एक आधुनिक युग है। और यहाँ पर आपको टॉपिक मेंशन करना है। और ठीक इसी तरीके से जहाँ पर ही मैंने लिखा है टॉपिक नेम, बस आपको क्या करते आना है, वहाँ पर टॉपिक का नाम मेंशन करते आना है, और आपका जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद जो मेन बॉडी होती है, यहाँ तक तो आपने इंट्रोडक्शन लाइन दे दिया। इसके बाद जो मेन बॉडी होती है, यहाँ पर आपको कुछ लाइनें खुद से लिखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको उस टॉपिक के ऊपर, देखिए आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 10-20 तो लाइन आराम से आती ही होंगी। तो आपको क्या करना है, कुछ लाइनों को खुद से लिखना होता है मेन बॉडी के अंदर। और उसके बाद भी मेन बॉडी के अंदर यहाँ पर आपके लिए कुछ फिक्स लाइनें में हमने दी है, और यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से उस टॉपिक का नाम डालना है एंड देन कंटिन्यू करते जाना है। तो मेन बॉडी के अंदर भी हमने काफ़ी सारी आपके लिए फिक्स लाइन को दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कंक्लूजन के बारे में, तो देखिए कंक्लूजन के अंदर भी आपके लिए जो फिक्स लाइन है वो पहले से ही फिक्स है। इसको आप लोग को सिंपली याद करना है, और यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है उसे बस चेंज करना है। तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने टॉपिक लिया है, हमारा आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के महत्व के ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। तो अब ये किस तरह का जो टॉपिक है, एक पॉजिटिव आर्टिकल है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे मेंशन किया, इंट्रोडक्शन लाइन लिखा है हमने। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, एजुकेशन टॉपिक है एजुकेशन। यहाँ पर टॉपिक की जगह हमने क्या लिखा है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, कुछ इस तरीके से। और आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लाइनें आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा। 10-20 लाइन तो हर किसी को आते होंगे उस टॉपिक के अंदर। तो आपको खुद से 10 से 20 लाइन लिख दीजिएगा, जितने भी आपको आते हो। इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी देखिए हमने क्या किया, जो टॉपिक का नाम है बस उसे मेंशन किया, और बाकी जो हमने टेम्पलेट बनाया था उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। तो हमारा जो है कंक्लूजन है वो भी खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट ऐसे लिखो, आप अपनी लाइनें और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर आपके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड किया है। आपको सिंपली इस टेम्पलेट को याद करना है और अपने एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, या तो नेशन लिख दीजिए, अ नेशन डेवलप्स, या फिर आप लिख सकते हो अ कंट्री। यहाँ पर एक वर्ड है वो जो कि मिस हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव आर्टिकल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, नेगेटिव आर्टिकल के ऊपर भी हमने आपके लिए एक टेम्पलेट बनाया कुछ इस तरीके का। नेगेटिव आर्टिकल इन द सेंस, जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन,
ये सभी नेगेटिव आर्टिकल के अंदर आते हैं। इसमें भी सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, टॉपिक का जो नाम है जैसे पॉल्यूशन, करप्शन, यहाँ पर आपको मेंशन करते आना है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन लाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन बॉडी यानी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ लाइनें लिखनी है। 10-20 लाइन जितनी भी आपको आती है उतनी लाइनें लिख दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको 10 से 20 लाइन जितनी भी आपको लाइनें आती हैं वो लिख दीजिएगा। आपका जो मेन बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन की जो लाइन है, कंक्लूजन की जो लाइन है वो भी हमने फिक्स कर दिएगी जिससे कि आपको आसानी हो। इसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़, तो ये क्या है, एक नेगेटिव आर्टिकल है। तो इसका कुछ इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन लाइन दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, टॉपिक नेम की जगह आपको सिंपली जो टॉपिक का नाम है वही मेंशन करते जाना होता है और आपका जो आर्टिकल है वो तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डायलॉग राइटिंग के बारे में कि डायलॉग राइटिंग हमें किस तरीके से लिखना होता है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपको 10 टर्न्स लिख लेंगे, यानी कि आपको 10 लाइनें लिखनी होंगी डायलॉग के ऊपर। अब डायलॉग के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो दो दोस्त हैं वो आपस में बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, यानी कि वो अभी अभी एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो वो क्या बात कर सकते हैं, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखना है। 10 टर्न्स लिखने होंगे कि किस किस तरीके से वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसमें कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, अमन एंड रवि है वो बाहर जा रहे थे एग्जाम हॉल के, तब वो क्या क्या बात कर सकते हैं। जैसे अमन क्या कहते हैं कि फाइनली एग्जाम इज ओवर, जो एग्जाम है वो खत्म हो गया। हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील कर रहे हो रवि, वो रवि से पूछता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तब इसमें रवि क्या रिप्लाई करता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तब मैथ पार्ट वॉज रियली हार्ड फॉर मी, जो मैथ का पार्ट है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा। हाउ अबाउट यू, तुम्हें कैसा लगा। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि जो दो दोस्त हैं तो वो अभी अभी रिसेंटली एग्जाम देकर बाहर निकले हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो आपस में क्या बात कर सकते हैं, जो आप भी अगर अपने दोस्त के साथ बाहर निकलते हो तो आप क्या बात कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 पर्सन होंगे, उनके नाम एक एक करके बताने होंगे कि किस तरीके से उनके बीच कन्वर्सेशन चलती हैगी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको दिया है, इस एग्जाम्पल को आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग लिखना होता है। तो चलिए हम डायलॉग राइटिंग को एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपको 10 टर्न्स लिखे जाएंगे डायलॉग राइटिंग के। अब टॉपिक हमें क्या दिएगा, एक स्टूडेंट और एक टीचर है, उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। और टॉपिक क्या है कि वो दोनों बात कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वो किस तरीके से इंग्लिश में अच्छे तरीके से फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट्स है वो सीखना चाहती है कि वो किस तरीके से इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल सके, तो टीचर उसे क्या गाइडलाइंस देंगी उसके बारे में आपको लिखना है, कन्वर्सेशन बतानी है। तो ये कुछ कन्वर्सेशन है, आप इसे भी पढ़िएगा जिससे कि आपको आइडिया मिल सके किस तरीके से आखिर हमें डायलॉग राइटिंग को लिखना होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। आपके लिए एक और एग्जाम्पल है जिसमें क्या आएगा, एक रिपोर्टर है और एक कोई बड़ा फिल्म स्टार होगा, तो उनके बीच क्या कन्वर्सेशन हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक रिपोर्टर है जो कि इंटरव्यू ले रहेगा एक बड़े फिल्म स्टार का, तो उन दोनों के बीच क्या क्या कन्वर्सेशन हो सकती है उसके बारे में बताना है। जैसे पहले रिपोर्टर ने कुछ पूछा तो उसका आंसर दिया एक्टर ने, कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन लिखना है, यानी डायलॉग राइटिंग लिखना है। आप 2 से 3 डायलॉग राइटिंग को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कन्वर्सेशन चलती है। और मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 3 एग्जाम्पल तो अभी हो गए, 1-2 एग्जाम्पल आपके लिए और दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक और एग्जाम्पल है डायलॉग राइटिंग का, जिसमें आपको क्या लिखना है, डायलॉग लिखना है बिटवीन 2 मदर्स, 2 मदर्स के बीच, कि जो जब टीन एज में थी
तो उनकी क्या क्या हैबिट्स थी, उसके बारे में आपको लिखना है डायलॉग राइटिंग, कुछ इस तरीके से। ये देखिए अनदर एग्जांपल फॉर यू। इसमें क्या होता है कि आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, तो आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है कि कस्टमर और आपके बीच किस तरीके की कन्वर्सेशन हो सकती है। तो देखिए मैंने आपके लिए लगभग लगभग 5 क्वेश्चन तो अभी डायलॉग राइटिंग के दिखाई दिएंगे। तो अगर आप इन सभी को एक बार रीड कर लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से आपके एग्जाम में डायलॉग राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन को अगर दूसरे कोई टॉपिक देता है तो भी आपको पैटर्न पता है कि कुछ इस तरीके से दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन चलती है, तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। यानी अगर आपको कोई एफआईआर लिखवानी है तो किस तरीके से आपको लेटर को लिखना होता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप एक विटनेस हो, आपके एरिया में आपके जो नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनके घर में रॉबरी हुई है यानी चोरी हुई है, और आप उस इंसिडेंट के, आप उस घटना के एक विटनेस हो। तो आपको क्या करना है, एक एफआईआर लिखनी है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाता। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं ये वो सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचिएगा ये जो क्वेश्चन है ये मैं अपने मन से बनाता हूँ, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एक एफआईआर लिखनी होती है। तो एफआईआर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर 2, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको लिखना होता है पुलिस स्टेशन का नाम, और नीचे उसका एड्रेस लिखना होता है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी होती है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। कौन सी डेट लिखनी है, जब आप ये लेटर लिख रहे होते होगे, यहाँ पर उस दिन की डेट आती है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या आपको बताना है कि आपके नेबरहुड में, यानी आपके जो पड़ोसी है उनके घर में रॉबरी हुई है यानी चोरी हुई है, और आप उस इंसिडेंट के गवाह हो, तो उसके रिगार्डिंग आप अपना बयान देना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पर इसके बाद आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, तो आई वुड लाइक टू रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट करना चाहूँगा रॉबरी के बारे में। और ये रॉबरी कब हुई थी, यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी होती है जब आपने वो इंसिडेंट देखा। सपोज आपने 2 दिन पहले वो इंसिडेंट देखा, 2 दिन पहले क्या होता है, तो यहाँ पर आप वो डेट मेंशन करोगे, और यहाँ पर आप वो डेट लिखोगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने बताया कि जो 2 मैन थे, 2 आदमी थे जो कि चोरी करने के लिए आए थे, उनके पास क्या क्या था, गन था, नाइफ था, चाकू था, तो ये सब चीज़ आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे क्या क्या चीज़ चोरी हुई है, और यहाँ पर आप डिटेल में भी बता सकते हो कि जैसे कैश चोरी हुआ है, मोबाइल चोरी हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें चोरी हुई होंगी। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन कर सकते होगे। इसके बाद सिंपली आपको क्या लिखना होता है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द इन पर इन्वेस्टिगेशन करोगे। यहाँ पर आपको लिखना होता है योर सिंसियरली, और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी होती है, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एक एफआईआर का लेटर लिखना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन के बारे में कि आप किस तरीके से एक आरटीआई एप्लीकेशन को लिख सकते हो। जिससे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आप एक स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है उन्हें जीते होगे, लेकिन आपको अभी तक पेंडेमिक की वजह से जो फंड है वो रिलीज़ नहीं किया गया, तो उसके रिगार्डिंग आप डिमांड कर रहे हो, और आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग आपको सवाल जवाब पूछना चाहते हो। तो इसको किस तरीके से आपको लिखना होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा 2, उसका डिपार्टमेंट का नेम और उसका एड्रेस, लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट लिखनी होती है, और सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट जितना ज़्यादा छोटा हो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सब्जेक्ट लेंदी नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है रिस्पेक्टेड सर और मैम, और आप किस ईयर की बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 2019 से 20 की हम बात करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ सवाल जवाब किया है आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है योर फेथफुली, और लास्ट में अपना नाम लिखना होता है। कुछ इस तरीके से आपको आरटीआई एप्लीकेशन को लिखना होता है। आप इसे पढ़ोगे तो आप इजीली समझ पाओगे किस तरीके से हमें लिखना है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में कि आप किस तरीके से जॉब एप्लीकेशन को लिख सकते हो। और हमने एग्जाम्पल लिया है कि आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप किस तरीके से एक जॉब लेटर को लिख सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपको जॉब लेटर लिखना होता है। यहाँ पर एड्रेस आता है, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर जो स्कूल का नाम है वो आपको मेंशन करना होता है। और सब्जेक्ट में आप सिंपली क्या लिखोगे, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। इतना छोटा सा और सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक इसी तरीके से आपको भी शॉर्ट और सिंपल सब्जेक्ट लिखना होता है, लेंदी नहीं लिखना होता। इसके बाद आपको सिंपली क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैम। और यहाँ पर मैंने क्या कहाँ पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसमें मैंने पढ़ा कि जो टीचर की जो पोस्ट है वो खाली है, इंग्लिश टीचर की पोस्ट। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आया हूँ, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताना होता है कि आपने क्या क्या
अचीव किया है। और लास्ट में आप यहाँ पर लिखोगे थैंक यू योर फेथफुली, और यहाँ पर इसके साथ ही आपको अपना रिज्यूम भी यानी जो बायोडाटा होता है वो आपको बताना होता है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आप बताओगे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने नंबर आते हैं, कुछ इस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है, यानी कि अपना CV बनाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और लेटर राइटिंग के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप 2 से 3 एग्जांपल देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें एक लेटर राइटिंग को लिखना होता है, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं डायरी एंट्री के बारे में कि आपको किस तरीके से डायरी एंट्री लिखनी होती है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, यू रिसेंटली वॉच्ड अ फिल्म, आपने अभी भी एक फिल्म देखी हैगी एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है, डायरी एंट्री लिखना है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है उससे आपको समझना है। सबसे ऊपर यहाँ पर आता है डेट, उसके बाद आता है डे, उसके बाद आता है टाइम, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हो डियर डायरी, और उसके बाद से आप यहाँ पर अपने डायरी में जो भी आपने उस फिल्म में देखा जिसने कि आपको इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया, उसके बारे में आपको बताना है। मेनली जो ये चीज़ें होती हैं ऊपर की, ये 4 चीज़ें ये फिक्स रहती हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना कंटेंट ऐड करते हो कि उस मूवी में क्या था जिसने आपको इमोशनल कर दिया, या फिर जो भी टॉपिक हो यहाँ पर आपको वो अपने अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना होता है। आप इस फॉर्मेट को बस याद रखिएगा, इस फॉर्मेट में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और एंडिंग की जो लाइन है वो भी सेम होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल है डायरी एंट्री का, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन है यू स्पेंड द होल सेमेस्टर, यानी कि आपने पूरा का पूरा सेमेस्टर बिता दिया विदाउट मीटिंग योर क्लासमेट्स एंड टीचर, यानी कि अपने दोस्त और टीचर से मिले भी नहीं, तो उसके ऊपर आप डायरी एंट्री आपको लिखनी है। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको डायरी एंट्री लिखनी है। देखिए इसमें भी मैंने डायरी एंट्री के भी 2 से 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं मूवी रिव्यू के बारे में, जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, आपने रिसेंटली में अभी जो भी मूवी देखी हो उसके बारे में 400 से 600 वर्ड में लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी वो किसी स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपली वो कहते हैं कि आपने जो भी मूवी देखी है उसके बारे में आप 400 से 600 वर्ड में लिख दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए 2 से 3 मूवी रिव्यू के बारे में लिखा है। इनमें से आपको जो भी बेस्ट लगे, जो भी ईजी लगे, किसी भी एक को पिक कीजिए और उसे अपने एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। अब किस तरीके से, जैसे सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो सुपर 30 का लिया है, जिससे मैंने बताया सुपर 30 के बारे में, उसके मूवी रिव्यू के बारे में। ऐसे ही मैंने 2 से 3 मूवी के बारे में और लगाया है। तो उसमें से जो भी आपको इजी लगे आप एक को पिक कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी किसी स्पेसिफिक मूवी के बारे में नहीं पूछा था। सिंपली पूछा जाएगा जो भी आपने मूवी देखी है 400 से 600 वर्ड में लिख दीजिए। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि वंस वन मूवी आई रियली एन्जॉय, एक कोई मूवी थी जो कि मैंने काफ़ी दिन इन्जॉय की है, इसका नाम क्या था, सुपर 30 नाम था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको उसके प्लॉट के बारे में बताना है, समरी के बारे में बताना है। इसमें जैसे जो आनंद कुमार हैंगे वो ऋतिक रोशन ने उनका जो किरदार है वो प्ले किया है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके बाद हम बताते हैं इस मूवी से हमें क्या मैसेज आता है, सोसाइटी को क्या मैसेज आता है। वो जाता है एजुकेशन, इक्वलिटी एंड हार्ड वर्क, इसके बारे में मैसेज आता है। इसके बाद आपको बताना है जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है, जैसे ऋतिक रोशन की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो कैसी थी उसके बारे में। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा इस मूवी के अंदर उसके बारे में। और लास्ट में हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया है इस मूवी का। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक जो दूसरा एग्जांपल दिया है वो दंगल। ये वो सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैगी,
और टीचर अगर इन सभी मूवी को देखते हैं तो वो अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो मैंने आपको मूवी प्रोवाइड की है इनमें से कोई भी आप 2 से 3 मूवी मैंने प्रोवाइड की है, इनमें से जो भी आपको एक बढ़िया लगे, कोई किसी भी एक को पिक कीजिए और वहीं अपने एग्ज़ाम में लिख के आ जाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपने आपसे पूछा गया है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी या फिर वेब सीरीज़ के बारे में जो कि आपने रिसेंटली में देखी हो। यहाँ पर भी हम दंगल के बारे में इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, उसके प्लॉट समरी के बारे में लिखेंगे, जैसे इसमें कौन थी, बबीता थी। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि इस मूवी से क्या मैसेज आता है सोसाइटी को। और इसके बाद एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, जो किरदार थे, और उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और लास्ट में कंक्लूजन। तो कुछ इस तरीके से आपको मूवी रिव्यू के बारे में लिखना होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने आपके लिए वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक करते हो, आपके सामने यूट्यूब वीडियो ओपन हो जाएगी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमने अपने चैनल का मेन पेज लगाएगा, इस पर आप क्लिक करते हो तो आप हमारे चैनल के मेन पेज पे चले जाते हो। और यहाँ पर हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, आप चाहो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अपने नोट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको शो किया है लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमने आपको समझाएगा आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न बताया कीजिए, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डिटेल में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। और जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सर्च करके बनाए गए हैं। अगर आप इन नोट्स को यूज़ करते हो अपने एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल दिए होंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स एंड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।